हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन के सामने जामा मस्जिद है, बड़ी खदीम मस्जिद है। इस मस्जिद में आए हुए थे। यहाँ पर माजी नगर सेवक नवीद खान और उनके साथ उनके कमेटी के, जामा मस्जिद कमेटी के सभी मेंबरान थे। उनसे हमने बात की, आपने सुना। हम बताएंगे वीडियो में आगे। आप देखिए कि किस तरह से ये कमेटी सक्षम है। ये कमेटी ने अपने हक के लिए यहाँ पर 1998 से लड़ रहे हैं मुआवजे के लिए, पर अभी तक कॉरपोरेशन में उन्हें 1 रुपये का भी मुआवजा नहीं मिला है। ये बहुत खदीम मस्जिद है। इसके 3 बार मस्जिद ने ज़मीन महानगर पालिका को दे चुकी, पर अभी तक महानगर पालिका ने उन्हें 1 रुपया भी मुआवजे के तौर पर अदा नहीं किया है। पर अब इस बार और 2025 में अभी हाल ही में जो अतिक्रमण हुए शहर में, यहाँ पर भी अतिक्रमण किया गया है। यहाँ की भी जो दुकानें थी बाहर की, इस जामा मस्जिद की जो दुकानें थी वो तोड़ दी गई, और उसके लिए भी अभी तक मुआवजा तो नहीं दिया गया। अभी ये जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और ये जो कंपाउंड वाले, ये भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। कमिश्नर जी श्रीकांत वो कह रहे हैं कि आप तोड़ लो, हम मुआवजा दे देंगे, पर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इसी के चलते कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की, PIL दाखिल किया, और उन्हें 17 नवंबर 2025 तक का स्टे मिल चुका है। और ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। और कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, क्लियर कहा है कि जब तक के महानगर पालिका इन्हें मुआवजा नहीं देती, तब तक के इनकी कोई जगह को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस तरह का कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। अब देखना है क्या महानगर पालिका कमिश्नर पहले इन्हें मुआवजा देते हैं या क्या कार्रवाई करते हैं। ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए MTN न्यूज़। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं। रेलवे स्टेशन जामा मस्जिद के कमेटी ने जो है कोर्ट में केस दाखिल किया था। ये मस्जिद के जो अतिक्रमण को लेकर महानगर पालिका कमिश्नर ने यहाँ विजिट की थी, और ये कमेटी ने उनसे डिस्कस की थी, और कमिश्नर ने उन्हें कहा था कि ये मस्जिद का जो है कंपाउंड वॉल ये तोड़ना होगा, ये मीनार तोड़ना होंगी। ये मीनार भी उन्होंने कहा था। रेलवे स्टेशन की जामा मस्जिद है, आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन की जामा मस्जिद। ये जामा मस्जिद का जो है, यहाँ जामा मस्जिद कमेटी रेलवे स्टेशन कमेटी ने जो है यहाँ पर कोर्ट में केस डाला था, और उन्हें कामयाबी मिली है, स्टे मिला है। कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा है कि इस मामले में जो है जब तक पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई नहीं होते तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगले महीने की 11 नवंबर अगले महीने की इनकी नवंबर की तारीख मिली है। अब ये कमेटी जो है, अभी हम उनसे बात करेंगे क्या तारीख मिली है और क्या पिटीशन है, क्या कोर्ट ने इन्हें डिसीजन दिया। कुछ बात समझ में आई है, क्या मामला है, सच्चाई क्या है? सबसे पहले तो मैं मेरा अपना तारुफ कर रहा था। मेरा नाम शेख अखलाक अहमद, शेख महबूब अहमद है। इस मस्जिद का मैं मेंबर हूँ। आज 22 साल से इस मस्जिद का मेंबर है। हमारे मस्जिद की 3 वक्त जगह ली कॉरपोरेशन ने, यानी 98 में 1 वक्त ली, 2-3 वक्त ली, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दी। हमको गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में हमको कोई रुकावट डालना नहीं है, लेकिन बस हमको हमारा मस्जिद का जो ज़मीन ली, ये अल्लाह का घर है, हमको प्रॉपर्टी का जो लिया उन्होंने उसका मुआवजा हमारे को हम मिलना चाहिए। हमने उस कोर्ट पे गए भी, हम कोर्ट के जीरो हाई कोर्ट में गए हम अभी। इससे पहले 2-3 वक्त बोले तो वो देते नहीं, और फिर हमारी मस्जिद की जगह बाउंड्री वाल लेने तैयार है वो, जबकि हमारे मस्जिद के आमने सामने सेल टैक्स ऑफिस है, रेलवे की जगह है, वो जगह छोड़ दिए। हालांकि दिया रहे ऐसा कि भाई पहले गवर्नमेंट की जगह लेना चाहिए, उसके बाद फिर धार्मिक जगह को लेना चाहिए, लेकिन हमारी धार्मिक जगह को ले रहे उन्होंने, और हमारे पैसे दे रहे नहीं। हम डेवलपमेंट के खिलाफ है नहीं बिल्कुल। क्या नाम है मस्जिद का? मस्जिद का नाम रेलवे स्टेशन जामा मस्जिद। कितने सालों से आपकी जदोजहद चालू है? अरे बाबा, ये तो कम से कम 26 साल से हमारी जदोजहद चालू है, और इस पे स्टे बहुत आए हुए। हमारी कहाँ तक 8 तक जगह है, 2-3 वक्त दिए उन्होंने जगह हमारे रोड प्लानिंग के वास्ते, और हम दिए भी उनको, लेकिन हमारे को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। हमारी खुद की जगह ना, हमारे नाम पर जगह आई है, मस्जिद के नाम प्रॉपर्टी, मस्जिद के नाम पर प्रॉपर्टी है। अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब आए थे, आप लोगों से मीटिंग किए, क्या आश्वासन दिए थे उन्हें? भाई उन्होंने बोले थे कि ये आपके हाथ से ये कंपाउंड वॉल तोड़ डालो और हम आपको मुआवजा देंगे।
लेकिन हमने भी उनके सामने वो रखे थे कि भाई इससे पहले आपने कभी हमारे को मुआवजा नहीं दिए मस्जिद के पैसों का, और फिर अगर पैसा आएगा करेंगे तो हमारी मस्जिद को बड़ा करेंगे ना, बनेंगे, डेवलप करेंगे। हमारे नौजवान बच्चे हैं स्टेशन के, वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई अच्छे से अच्छी मस्जिद बने हमारी, क्योंकि ये जगह जो जाएंगे तो उसके बाद हमको जगह नहीं है ना बनाने के वास्ते। अभी आपने कोर्ट में केस डाले तो क्या स्टेटस है, क्या कहा कोर्ट ने? अभी भाई कोर्ट ने तो हमको आश्वासन दिया, स्टे दिया, समझो नवंबर तक, 17 नवंबर तक स्टे दिया उसने। ये है, ये कागज है, ये देख, इसका वो करो पूरा। हमको स्टे मिला हुआ है माशाल्लाह से नवंबर तक, और नवंबर के बाद उन्होंने ये बोले कि हम उनको रोक लगाएंगे कि भाई जब तक मुआवजा नहीं देंगे जब तक आप उस जगह को ले नहीं सकते बोलकर। और हमारे कारपोरेशन से ज्यादा वो भी नहीं है ना, हमने कहीं अड़थड़ा भी नहीं डाले, आज तक अड़थड़ा नहीं डाले हमने कभी। हम ये चाह रहे कि हमारे को हमारा मुआवजा मिलना चाहिए, और फिर अभी जो हमारी जो जगह बची हुई है वो जगह तो रोक लगना चाहिए। रेलवे की जगह साइड में है, ब्रिज जितने भी बने हुए हिंदुस्तान के अंदर जितने ब्रिज बने हुए, सेंट्रल लेके दोनों तरफ से जगह लेते, हमारी तरफ से जगह क्यों ले रहे? धार्मिक जगह को ले रहे उन्होंने, रेलवे की सेंट्रल रेलवे की जगह को क्यों छोड़े? अभी हमारा ये बोलना है कि अभी बाकी जो भी बचा हुआ है तो आप सेंट्रल रेलवे की तरफ से जगह लो, हमारे तरफ से मत ले जगह। पूरा नाम बतलाइए आपको। मेरा नाम मोहम्मद अखलाक अहमद शेख महबूब। मैं आरिफ जहूर, स्टेशन मस्जिद का खादिम। यहाँ पे कारपोरेशन ने 2 बार हमारी मस्जिद की ज़मीन एक्वायर करी और बदले में मुआवजा कुछ नहीं दी, और इस बार भी उन्होंने कहा कि ये कंपाउंड है हमको चाहिए। तो रोड डेवलपमेंट में हम भी चाहते हैं कि हमारे मुसलमानों का स्टेशन मस्जिद का भी सहकार है, और हम कभी भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कारपोरेशन वाले हमारे जो मुआवजा देना चाहिए, पिछले 27 साल से हमारा मुआवजा कारपोरेशन में रुका हुआ है, जो दिए नहीं। तो आखिर में हमने मजबूरी में कदम उठाए, हाई कोर्ट में हमने एक याचिका दाखिल करे, एक पिटीशन दायर करे, और हमको 17 नवंबर तक का उसमें स्टे मिला। और कोर्ट से हमको उम्मीद है कि माशाल्लाह आज भी इंसाफ जिंदा है। और मेरी तमाम उम्मत मुस्लिमा से और ख़ासतौर औरंगाबाद वालों से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ मस्जिद, मसाजिद, मकातिब, मदरसे, खानखाएँ, दरगाह जो भी कटिंग में जाते हैं, तो आप हाई कोर्ट में जाके अप्रोच हो, आपको इंशाल्लाह वहाँ पे इंसाफ मिलेगा। आप बता सकते हैं कि आप ये जो पैसा मुआवजा की एक अंदाजा रकम कितनी हो सकती है? ये पिछले रकम वो 3.5 करोड़ रुपए थी, और जुमला अगर कैलकुलेशन मारते तो 10 करोड़ के आगे का अमाउंट रहेगा इंशाल्लाह। तो अभी तक उसमें से कोई रकम नहीं, हमको 1 रुपये भी उसमें मिला नहीं। आपको कोई कारपोरेशन कोई जवाब आया कि कारपोरेशन वाले सिर्फ आश्वासन देते और चले जाते। तो बेसिस पे आप क्या कदम उठाना चाहिए कोर्ट के अलावा? एक आश्वासन लगी है उनसे? नहीं, अभी तो फिलहाल हम कोर्ट में केस चालू है, इंशाल्लाह कोर्ट से हमको उम्मीद है कि हमको हमारे साथ इंसाफ हो। तो कई ऐसे भी साथ के बहुत सी मसाजिद के रिकॉर्ड जो बागबोर्ड में रहता है जी। कि मामला बागबोर्ड में फंसा हुआ ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, वक्फ बोर्ड से कुछ नहीं है, हमारी पूरी मस्जिद का पेपर सब टोटल क्लियर है, और बस कारपोरेशन उसमें देरी कर। आपका नाम बोलिए। आरिफ जहूर। आप भगवान सर क्या कहेंगे नबी साहब आज अपनी मस्जिद को लेकर रेलवे स्टेशन? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अपने रेलवे स्टेशन मस्जिद के ऊपर इसके पहले जब महानगर पालिका के कमिश्नर आए थे, आप सभी जितने मेरे साथ में आज पत्रकार मौजूद थे, आप सभी यहाँ पर उस टाइम पे भी मौजूद थे। और उस टाइम पे भी मतलब कमिश्नर साहब से हमने क्लियर बात की थी कि साहब मतलब हमारी जो मस्जिद की जो सहन जो जितना भी पोर्शन उसमें इफेक्टेड हो रहा है, तो इसका कंपनसेशन की हमारी मतलब बात हुई थी। तो उस टाइम पे कमिश्नर साहब ने हमारे को मतलब कंपनसेशन देने के लिए मतलब कमिटमेंट किया था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम हालांकि 2 बार मतलब महानगर पालिका में अप्रोच हुए, लेकिन कमिश्नर साहब ने उसमें मतलब मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं बताया। तो इसके कारण मतलब हमने आपस में मतलब हमारे जो मस्जिद के जिम्मेदार है, सबसे पहले तो हमारे जिम्मेदार अखलाक साहब है, दूसरे हमारे आरिफ जहूर साहब है, तीसरे हमारे अनीस अहमद साहब है, और भी मतलब हमारे जो जिम्मेदार है मस्जिद स्टेशन के, इनका भी सबका यही इंटेंशन है कि भाई मस्जिद को कंपनसेशन जितनी भी मतलब प्रॉपर्टी इफेक्ट हो रही है उसका मुआवजा मस्जिद को मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक जितने भी मतलब मैंने देखा है, मतलब जब से मैंने मतलब हमारे अपने बड़ों से सुना है, और हमेशा से मैं देखते आ रहा हूँ कि 1998 से लेकर अभी तक महानगर पालिका ने कम से कम 3 से 4 बार मतलब यहाँ पर कार्रवाई की है, लेकिन उसके बदले में किसी भी 1 भी रुपये का यहाँ पर कंपनसेशन नहीं दिया। जैसे कि मतलब 1998 के अंदर आप देखेंगे तो हमारे जो मस्जिद के ऊपर मतलब जो मस्जिद का जो PR कार्ड है, तो लगभग इसके ऊपर जो है 11080 सिटी सर्वे नंबर, इसमें अगर आप देखेंगे तो तकरीबन मेरे हिसाब से 1 एकड़ के ऊपर जो है मस्जिद की रेलवे स्टेशन की जगह है। तो उसमें मतलब जो रेलवे साइड अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल रेलवे के मतलब जो अपने बीच में जो डिवाइडर है, डिवाइडर तक मतलब मस्जिद की ज़मीन बताई जाती है। तो उस टाइम पे मतलब जो 98 में कार्रवाई हुई 1998 में, तो आधे से ज़्यादा मतलब उन्होंने रोड में मतलब हमारी मस्जिद की प्रॉपर्टी मतलब रिक्वायर करे, तो उसका किसी भी प्रकार का हमारे को मतलब मुआवजा मस्जिद को नहीं मिला। उसके बावजूद मतलब हमारा इतना बड़ा पेट्रोल पंप था मस्जिद का, तो मस्जिद के मतलब जो टेनेंट था
और उसके बाद में भी मतलब मस्जिद को 1 रुपये का मतलब उन्होंने जो है मुआवजा नहीं दिया। फिर उसके बाद तीसरी बार अभी जो 2025 के अंदर अभी जब सब तरफ कार्रवाई चल रही है, फिर उन्होंने मतलब उधर स्टेशन साइड जो जनता होटल वगैरह है वहाँ पर भी कार्रवाई करी, लेकिन उसका कोई भी प्रकार का मतलब मुआवजा उन्होंने नहीं दिया। तो इस बार हमारे को मतलब महानगर पालिका के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है, हमको क्या हमारे साथ के जितने भी जिम्मेदार हैं, जितने भी मतलब हमारे मस्जिद के कमेटी के जिम्मेदार हैं, उनको सबको ये लगता है कि मतलब महानगर पालिका मतलब अगर ऐसे गोल गोल बातें करेंगे, सिर्फ ज़मीन एक्वायर करके लेंगे और उसका कंपनसेशन नहीं देंगे, तो हमको महानगर पालिका पे विश्वास नहीं है। इसी तरीके से हमने सबने राय मशवरा किया और हम सीधा हाईकोर्ट में अप्रोच हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाईकोर्ट ने बात भी सुनी और वहाँ बात भी रखी, और वहाँ हमारे को फौरन जो है उन्होंने मतलब कॉर्पोरेशन के जो मतलब लीगल एडवाइजर थे, जो एडवोकेट थे, उनको बुलाकर बोला कि जब तक आप यहाँ पर मतलब कंपनसेशन नहीं देंगे, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमको कोर्ट पे भरोसा है, न्यायपालिका पे मतलब विश्वास है, और हमको मतलब जो 17 नवंबर 2025 तक मतलब यहाँ पर स्टे मिला है, और बाद में देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। सर ये मस्जिद के पूरे डॉक्यूमेंट्स 7/12 रजिस्ट्रेशन क्लियर है? देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर मस्जिद के नाम का PR कार्ड है, और PR कार्ड के ऊपर मस्जिद कमेटी का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का नाम है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो पैसा जो भी कंपनसेशन आना चाहिए वो मस्जिद को आना चाहिए। आपका पूरा भरोसा बोर्ड पे अभी इस बात जी पर? बिल्कुल, हम मतलब ऑब्वियसली मतलब हम न्यायपालिका पर मतलब पूरा भरोसा करते हैं। कमिश्नर जी श्रीकांत पे कोई भरोसा नहीं? जी बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। आपको बोलना चाह रहे हैं? अरे नहीं रुको ना, अब क्या